PATTERN। क्या पढ़ना आज हमने? पैटर्न। चैप्टर कौन सा आज आपका? 19। याद रख लेना, पैटर्न जब हम पढ़ते हैं तो पैटर्न में क्या होता है, एक सीधी सी बात है, पैटर्न का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल क्या होता है? रूल का एक सेट होता है, किसके अंदर होता है ये होता है न्यूमरल और नंबर सीरीज के अंदर। किसमें होता है ये? विद इन, क्या बोलेंगे? विद इन न्यूमरल, विद इन न्यूमरल एंड नंबर सीरीज। ठीक है जी। देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूला, इसमें ना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं। तो अप्लाई क्या क्या होता है इसमें अप्लाई होता है आपके पास मैथमेटिकल, उसको खिड़की को बंद कर जाएगा, आ जाओ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं इसमें। ठीक है जी, ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक क्या क्या लगते हैं आपके पास? वो लगते हैं आपके पास जैसे कि ऐड का, एडिशन का। ठीक है जी, जिसको आप प्लस कहते हो बच्चों, प्लस होता है। और क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। प्लस के बाद क्या होता है इसमें? सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस आता है, जिसको आप माइनस का साइन इस तरह से होता है आपके पास। उसके बाद आपके पास इसमें आता है डिवीजन। कौन सा ऑपरेशन आता है दूसरा? डिवीजन। DIVISION, डिवीजन को ऐसे बोलते हैं, डिवाइड आपके पास। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? MULTI, मल्टी, PLI क्या बना? CA क्या बना? के, TION क्या बना? शन। मल्टीप्लिकेशन का ऐसे होता है साइन। समझ आ गई कि नहीं? बोलता है ये साइन लगाए जाते हैं वन टर्म टू अनदर टर्म, एक टर्म का दूसरी टर्म के लिए। ठीक है जी। इसको ना दो वेज में क्लासीफाई किया जाता है। कितनी क्लासेस है इसकी? 2 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है? 2 क्लासेस है पैटर्न की। कितनी क्लासेस है? पैटर्न की 2 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? पहला ग्रिड पैटर्न। पहला कौन सा है? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न इधर से रख लो, हाँ ऐसे। अब देखो ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, छोड़ो। 2 क्लासेस हैं। तो पहली कौन सी क्लास है? ग्रिड पैटर्न वाली। कौन सी है? ग्रिड पैटर्न। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में नंबर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जियोमेट्रिकल फिगर में। ठीक है जी, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ठीक है, ओके। सच नंबर्स आर अरेंज्ड इनसाइड द फिगर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन पैटर्न, बट इन सच अरेंजमेंट वन और मोर नंबर्स इज मिसिंग। क्या कहता है? कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जियोमेट्रिकल फिगर में। ठीक है, चाहे वो कौन सी जियोमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो स्क्वायर देखा जाए या फिर रेक्टेंगल देखा जाए। स्क्वायर का मतलब SQ लिखूंगा, रेक्टेंगल को RECT लिखूंगा। ठीक है जी, इस फॉर्म में उनको क्या किया जाता है? कुछ सर्टेन पैटर्न के साथ उनको लगाया जाता है। उनका अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि उनमें से एक नंबर को 1 या एक से ज़्यादा नंबर को मिसिंग किया जाता है, और कैंडिडेट को पूछा गया होता है कि बताओ जी मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? मैं बताता हूँ, इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है जी, एक एग्जांपल करते हैं इसकी, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, 18 के बाद नीचे 28 के नीचे 38, सेकंड 21, 31, 41, यहाँ पे 24, 34, 44, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना? तो क्या करोगे आप इस ऐसे जैसे क्वेश्चंस? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसको करने से, इसको करते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, चलिए। आपके पास आप देख रहे हो नीचे के लिए, जब पहली लाइन को मैं नीचे के लिए आ रहा हूँ तो 18 + 10 क्या होता है? 28। 28 + 10 क्या होता है? 38। 38 में +10 करेंगे क्या आ जाएगा? 48। तो इधर आ जाएगा 48। ठीक है जी, मतलब मुझे समझ नहीं आई। 10 प्लस हो रहा ना यहाँ पे बेटा। 18 से 28 गया तो मतलब 10 का गैप। हाँ। ये 28 से 38 गया तो मतलब 10 का गैप। तो 38 से फिर से 10 प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा? 48। हाँ, बस इधर भी 10 का ही गैप है। देखो 21 + 10 कितना हो गया? 31। 31 + 10 कितना हो गया? 41। 41 + 10 कितना हो गया? 50। समझ आई कि नहीं? यहाँ पे 24 + 10 कितना हो गया? 34। 34 + 10 कितना हो गया? 44 + 10 कितना हो गया? 54। समझ आ गई है? मतलब +10 हुआ है। कैसे? कॉलम वाइज। 38 है, उधर 48 आना है। हाँ जी बेटा, समझ आई? मतलब 10 प्लस करना है ना। 10 में जो मतलब जैसे इधर 8 है तो अगला भी 8 में ये वाली ये एग्जांपल है। ये नहीं एग्जांपल नहीं है। इसको भी करके दिखाना जरा एक बार में। इसको भी करके दिखाएं, चलो करते हैं।
अगर एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको, जैसे कि इधर बच्चे के डिमांड पे करवाते हैं, तो इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे करो, इसको करके बताओ, इसको देखो इधर ना दूसरा जैसा तरीका है। तरीका कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, बट आपको पैटर्न थोड़ा सा टेक्निक अलग से लगानी है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, फिर आपके पास 13, फिर 18 और फिर 23। आप देखना यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मतलब मैं इसको ना समझाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ ऐसे है ना, है ना। हाँ। अगर मैं आगे के लिए चलता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये आगे के लिए मेरे रो हैं। क्या है मेरे के लिए आगे के लिए? ये इधर के लिए रो 1 हो जाएगा, रो 2, इधर के लिए ये रो 2 हो जाएगा, ये आगे के लिए रो 3 हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? अच्छा, मतलब नीचे के लिए कॉलम 1 हो जाएगा, दूसरा नीचे के लिए कॉलम 2 हो जाएगा, तीसरा नीचे के लिए आपके पास कॉलम 3 हो जाएगा। नीचे से ऊपर क्वेश्चन मार्क हुआ तो इधर से ऐसे नीचे चलना है, अगर इधर क्वेश्चन मार्क हो तो ऐसे चलना है। नहीं, वो जहाँ मर्जी वहाँ चल सकते हो आप, वो नहीं है। बस आपको ये रो क्या है, कॉलम क्या है। हाँ, डायगोनल। इधर से इधर जैसे सेंटर टू सेंटर एक लाइन खींचो तो डायगोनल होता है, ये दूसरा डायगोनल होता है। समझ आ रही है? इसमें 2 डायगोनल होते हैं। समझ आ रही है? तो रो, ROW रो, कॉलम को COLUMN कॉलम बोलते हैं, और डायगोनल को DIAGONAL डायगोनल कहते हैं। पता लग गया यहाँ तक? अब ये जो क्वेश्चन था इसको करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? अगर मैं रो 1 को इधर देखो, दोबारा 5 का गैप है इसमें। हाँ, फिर भी मैं गैप देखता हूँ। यहाँ पे 6 है, 11 है, 16 है, फिर अगला है आपके पास 9 है, 14 है, 19 है, अगला आपके पास 13, 18, 23। आप देख लो कि 6 में क्या प्लस करूँ तो 11 आ जाए। 5। अगर रो 1 को देखता हूँ मैं, तो रो 1 में दिखा इसमें 6 + 5 किया तो मेरे पास 11 आ जाता है। फिर से मैं अगर 11 + 5 करूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है, मतलब 5 प्लस किया हुआ है आगे के लिए। रो 2 को चेक करो, तो रो 2 में 9 + 5 करेंगे क्या आ जाएगा? 14 आएगा। 14 में फिर से +5 करेंगे क्या आ जाएगा? 19। पता लग गया ना? तो 9 से 14 कैसे आया? +5 करके। और 14 से 19 कैसे आया? +5 करके। 13 + 5 करेंगे क्या आएगा? 18 आएगा। 18 + 5 करेंगे क्या आएगा? 23 आएगा। समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? बस इस तरह से आपके पास ग्रिड पैटर्न किया जाता है। अभी आपके पास एक एग्जांपल 2 करता हूं मैं, एग्जांपल 3 करता हूं, ठीक है। एग्जांपल 3 में लिखा हुआ है कि आपके पास इस तरह से एक मतलब पैटर्न दिया हुआ है। P रो में नीचे के लिए P, रो 1 में P 21 और R, रो 2, हाँ जी, रो 2 में लिखा हुआ है 15, 19, 23, रो 3 में लिखा हुआ है 22, Q 18। ठीक है जी, कर दो जी, इनको कर लोगे। आपको पता है रो नीचे के रो मतलब सॉरी ये कॉलम है, मतलब रो आगे के लिए होता है, रो आगे के लिए होता है। रो 2 ऐसे, रो 3 ऐसे, तो ये कॉलम मैंने रो कॉलम की जगह रो बोल दिया। ठीक है जी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैंने कन्फ्यूजन से बोल दिया, कन्फ्यूजन होगी, सॉरी इसके लिए। चलिए अब कॉलम 1 की बात करते हो, तो कॉलम मेरे पास बताइए, क्या ये कॉलम 1 पूरा है क्या? नहीं है। मुझे P और R की जगह पे भरना है, तो मतलब ये पूरा तो है नहीं। कॉलम 2 पूरा है? हाँ जी पूरा। तो कॉलम 2 को चेक करो, तो कॉलम 2 में कितनी वैल्यू आ रही है? 15 प्लस में 19 प्लस में 23, तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 3, 1 प्लस में 9 प्लस 22 है। अच्छा, नीचे के लिए कॉलम 2 बेटा नीचे के लिए होता है, ठीक है। तो 15 प्लस 19 प्लस 23, तो 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 3 + 9 12। 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 + 5 18 नहीं 17। 17 का लगेगा 7, कैरी जाएगा 1, 10 प्लेस में 2, 10 प्लेस में 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4 + 1 हो गया 5, 57 है। यानी कि हर एक कॉलम में आपके पास 57 बनना चाहिए। तो देख लो फिर, अगर मैं कॉलम और रो में भी, ठीक है, तो इधर बताओ, इधर क्या है? कॉलम 3 में एक ही वैल्यू भरनी है ना, तो कॉलम 3 को ही कर लो पहले। तो कॉलम 3 में क्या आपके पास 22 है, प्लस में क्या है? Q है, प्लस में क्या है? 18 है, मतलब मिला के कितना आना चाहिए? 57 आना चाहिए, क्योंकि एक कॉलम का अगर 57 सामने आए तो सबका ही 57 ही होगा। तो कर दो ना, तो क्या हो जाएगा? कर दो। 8 + 2 कितना होता है? 10 का लगेगा, कैरी जाएगा 1 + 1 2 + 2 4, प्लस में क्या करना है? Q इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 57। मुझे क्या चाहिए? Q के इक्वल टू में क्या मिल रहा है? 57। Q के प्लस में क्या है? 40 उस साइड आके माइनस का 40 कितना बचेगा? 7 में 0 गया 7, 5 में 4 गया 1, 17 आ गया Q की वैल्यू। Q की वैल्यू पता चल गई? तो 17 और प्लस करेंगे तो आएगा 57। हाँ, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या भरना हमने? P, फिर क्या भरना है? R। कॉलम 1 तो कर नहीं सकते, इसमें 2 वैल्यू तो लगा नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं? रो 1 करते हैं। क्या करते हैं? रो 1 कर सकते हैं ना, रो 1 कर दो। कैसे? P + 15 + 22, वो भी 57 ही आना चाहिए।
तो रो 1 को करते हैं, क्या आ जाएगा p प्लस में 15 प्लस में 22 इक्वल टू करके कितना आना चाहिए 57 आना चाहिए। p प्लस में 2 प्लस 5 कितना होता है 7 2 प्लस 1 कितना होता है 3 इक्वल टू में क्या जाएगा 57 p की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 7 प्लस का 37 क्या हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज में p इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 में 7 गया 0 5 में 3 गया 2 तो 20 आ गया। मतलब इधर आएगी यहाँ आ गया 20 हाँ p की वैल्यू कितनी आ गई 20 पता लग गया। अब आपको क्या निकालनी है 20 नहीं इधर निकाल दिया ना मैंने लिख दिया ना। अब क्या लिखना है r की वैल्यू किस तरह रो 3 में निकल जाएगी। रो 3 इक्वल टू r प्लस 23 प्लस 18 इक्वल टू 57 हो जाएगा। क्या लिख लेंगे रो 3 इक्वल टू में r प्लस 23 प्लस 18 इक्वल टू में 57 आना चाहिए। तो विच इम्प्लाइज में r प्लस में 8 प्लस 3 कितना होता है 11 का लगेगा कैरी जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 इक्वल टू में 50 r इक्वल टू में क्या हो जाएगा 57 माइनस 4 प्लस का 41 इस साइड आके माइनस का 41 तो 7 में से 1 गया 6 5 में से 4 गया 1 16 तो मेरे पास r की वैल्यू निकलेगी। इधर क्या मांगा था इसने ध्यान देना, पहले क्या मांगा इसने p फिर क्या मांगा q फिर क्या मांगा r, तो इस तरह से आंसर देना मैंने पहले p मांगा है q मांगा r मांगा है। तो p की वैल्यू क्या है 20 ऐसे निकाला था ना। हाँ तो जैसे मर्जी वैसे निकाल। हाँ इस टाइप पे मतलब इस टाइप में हमें माइनस करना पड़ता है। नहीं जैसे मर्जी वैसे करते। फिर ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आई 20 q की वैल्यू कितनी आई 17 r की वैल्यू कितनी आई 16 20 17 16 कहाँ पे आंसर है 20 17 16 ये 16 17 भी है ये आप नहीं है बी पार्ट। हमेशा जो वैल्यू मांगे उसकी वैल्यू पहले q मांगा q की वैल्यू फिर r की वैल्यू समझ आ रही है। तो b पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन। अब है आपके पास सीरीज क्या है जी सीरीज बेस्ड पैटर्न सीरीज बेस्ड पैटर्न ठीक है जी। चलिए सीरीज बेस्ड पैटर्न की बात करते हैं। तो आपके पास ऐसी किस्म का ये सीरीज बेस्ड पैटर्न होता है जो डील करता है आपके पास किसके पास साथ, या तो इंक्रीज होता है नंबर या फिर डिक्रीज होता है नंबर। ठीक है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ नंबर होता है सीरीज में, समझ आ गई ओके ठीक है। इसमें या तो एडिशन होती है या तो सब्ट्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवाइड, क्या होती है या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या तो डिवाइड होती है, समझ आ रही है क्लियर है। अगर नेक्स्ट टर्म जो है अगर वो इंक्रीज हो रही है सेम मैनर से, मतलब क्या हो रहा है अगर आपके पास क्या हो रहा है नेक्स्ट टर्म अगली टर्म जो है वो क्या कर रही है वो इज इंक्रीजिंग, क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है किस तरह से इन कांस्टेंट मैनर मतलब सेम उससे स्पीड से, तो क्या हो जाएगा आपके पास देन पैटर्न क्या होना चाहिए देयरफॉर ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, समझ आ रही है। अगर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी डिक्रीज हो रही होगी यानी कि माइनस हाँ नेक्स्ट टर्म क्या कर रही है इज डिक्रीजिंग, वो क्या कर रही है घट रही है, अगर क्या कर रही है घट रही है इन कांस्टेंट में, किसमें कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट मैनर में, तो देयरफॉर आपके पास माइनस करना, आपने क्या करना है माइनस करना। फार्मूला समझ लो कंसेप्ट है ये, मैं बताऊंगा ना कैसा कंसेप्ट है। अगर नेक्स्ट टर्म जो है वो तेजी से बढ़ रही है, क्या बोला कि अगर नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या कर रही है इज इंक्रीजिंग ठीक है इंक्रीजिंग रैपिडली का मतलब क्या होता है जल्दी, रैपिडली बोलो या फास्ट बोलो बात एक ही है। तो देयरफॉर मल्टीप्लाई, तब क्या होता है मल्टीप्लाई, समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस मत समझना, ये मल्टीप्लाई है ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। अगर नेक्स्ट टर्म क्या बोलोगे नेक्स्ट टर्म जो आ रही है जांचना ना आपने, क्या हो बेटा लगी उसको मालिश करो। नेक्स्ट टर्म जो है वो कितनी है इज डिक्रीजिंग अगर नेक्स्ट टर्म क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है रैपिडली, कैसे बेटा बहुत जल्दी से, रैपिडली का मतलब जल्दी होता है बेटा, अगर जल्दी वो घट रही है अगली टर्म तो मतलब समझो देयरफॉर डिवाइड, क्या हो रहा है वहां पे डिवाइड हो रहा है, समझ आ गई है। एग्जाम्पल करते हैं, अब क्या करते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 है, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 26, 26 के बाद 31, 31 के बाद क्या आएगा वो आपने भरना है। देख लो बेटा 6 प्लस 5 क्या होता है 11, 11 प्लस 5 क्या होता है 16, 16 प्लस 5 क्या होता है 21, मतलब 5 प्लस हो रहा है ना, तो मैंने एक दो चेक कर लिए ना, तो सीधी सी बात लास्ट में चेक कर लो, सीधा 5 प्लस कर दो, तो 31 प्लस 5 क्या होता है 36, तो 36 इज योर आंसर ठीक है। सारा नहीं चेक करके देखना, आपने 1 2 देखना, अगर 1 2 का एक ही पैटर्न चला तो सबका वही पैटर्न है ठीक है बेटा।
समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, पता लग गया। एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल में जैसे कि आपके पास है 16 के बाद 14 के बाद 12 के बाद 10। बताओ आगे क्या आएगा? माइनस से करना देखो ना। बेटा 16 में से 14 गया तो क्या बचता है? 2 -2। 14 में से 12 गया क्या बचता है? 2 यानी कि -2 कम हो रहा है ना, सीधा 10 में से -2 करो, कितना आ जाएगा? 8। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा तीसरी एग्जांपल में बोलता है नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। अगर नेक्स्ट टर्म जो है अगर वो लेनी है आपने तो कैसे मल्टीप्लाई होगी? देखो जैसे कि अगर 2 है, 2 के बाद क्या रहा? 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद क्या आएगा? 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो 16 2 जार 32 आ जाएगा। समझ आए बेटा? चाहिए चौथी एग्जाम्पल। अब डिवाइड वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 54 है, 54 के बाद 18 दिया हुआ है, 18 के बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 54 को किसके डिवाइड अगर 18 से करते हैं क्या आ जाता है? 3 आता है, क्योंकि 18 3 जार क्या होता है? 54 होता है। 6 3 जार क्या होता है? 18। तो कितने 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ है? 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 2 जार 6, मतलब 3 का टेबल पढ़ो, आपके पास 6 आना चाहिए। तो 3 कितने जार 6 होता है? 3 2 जार 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हर तो ये टर्म 3 3 से डिवाइड होना होगा। चाहिए। हाँ जी, समझ आई कि नहीं? इसको बोलते हैं पैटर्न। बताओ आसान था? कोई टफ तो नहीं है? पक्का? कभी कभार ना एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक और आपके पास एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभार क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है कि पैटर्न में सम करना पड़ता है और स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लेके सम करना पड़ता है। ठीक है जी। और अगली टर्म जो होती है प्राइम नंबर की सीरीज होती है। ठीक है जी, क्लियर है? देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लो बेटा आप चलो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। मैं आपको बता दूं एग्जांपल में कि जैसे कि 1 है ना, तो 1 के बाद क्या? 4 के बाद लिखा 9 के बाद लिखा 16 के बाद 25। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 16 4 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 के बाद क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। बस ये 36 आंसर था। अगला समझ आएगी नहीं? ये छठी एग्जाम्पल हाँ ये वाली आंसर। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे क्या है? 2, फिर क्या है? 4 के बाद क्या है? 7 के बाद क्या है? 12 के बाद 19 के बाद क्या आएगा वो आपने भरना है। देखो इधर देखो 2 और 4 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 4 और 7 के बीच गैप कितना है? 3 का। तो 3 के बाद कितने का गैप होगा? 5 का। बताओ प्राइम नंबर प्लस हो रहे हैं ना? प्लस 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद प्राइम नंबर 7 के बाद प्राइम नंबर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 9 क्या हो जाएगा? 10 का लगेगा 0, कैरी 1 + 1 2 + 3। समझ आ गई? 30 आ गया आंसर। समझे? प्राइम नंबर को ऐड करके अगली टर्म मिल गई हमें। कोई डाउट तो नहीं है? अब ये एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 तो खत्म बात। ठीक है जी, आज का टॉपिक इतना ही होगा। एग्जांपल नंबर 3 बस इतना ही है। बोलता है 8 के बाद बोलता है 11 के बाद बोलता है 15 के बाद बोलता है 20 के बाद बोलता है 26। बताओ इसके बाद क्या आएगा? x लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, क्या है ये? इसमें भी आपको निकालना है कि कैसे निकालोगे आप, है ना? देख लो 8 प्लस क्या करें तो 11 आ जाए, 3 आ जाए। 3 में प्लस 11 में प्लस क्या करें तो क्या आ जाए? 4। तो इसमें 5 प्लस कर दिया, इसमें क्या कर दिया? 6। इसमें क्या कर दिया? 7। तो 26 + 7 कितना होता है? 31 नहीं 32। अच्छा जी, नहीं यार 26 27 28 29 30 26 31 + 4 कितना होता है? 33 तो 3 कितना हो गया? 33 तो फिर 4 + 3 कितना हो गया? 33 4 + 3 7 4 + 3 नहीं आता? नहीं ठीक बोल रही है, 7 ही होता है। 4 + 3 नहीं आता? तो सोचा क्यों इतना? हैं 4 5 6 7 ऐसे गिन लो, मिनटों में हो जाता है। तो 26 + 7 आपके पास 33 आता है। तो 33 इज योर आंसर। समझ आई कि नहीं? हाँ जी, 2 एग्जांपल बची है। 4 कितने सर? 4 + 3 बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ये कैसे होगा? बोलता है अगर 2 × 2 जो है 4 है तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। और 8 × 8 क्या हो जाएगा? 64 तो 11 × 11 क्या हो जाएगा? 121। अच्छा इसके बाद क्या आएगा बताओ यार? क्या आ सकता है बताओ मुझे? मतलब इस सभी में 2 में कितना प्लस किया? 3। 3 5 में कितना प्लस किया? 3। 8 में कितना प्लस किया? तो 11 में प्लस कितना करेंगे? 3। कितना हो जाएगा? 14 14 multiply by 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। बस
तो 40 ये देख लो कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट। बी पार्ट। समझ आई 33 उधर कौन सा पार्ट था, सी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर, सर जी आपने बी पार्ट लिखा, ऊपर सी लिखा नीचे बी पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे रख लीजिए जरा। देखो, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न पहचानो और क्वेश्चन मार्क निकालिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, आइए इधर इधर इधर। ये आपके पास है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है जी। ये 8 है, ये 12 है आपका, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, इधर 20 है, इधर 24 है। आगे फिर से बना रहा है ये, निकालना क्या इसमें, बताता हूँ ना क्या रुकना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे आपके पास 27 है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डाला, यहाँ पे 68 है। मुझे एक चीज़ इसको पहचानिए पहले। 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 + 4 24, मतलब 4 4 प्लस और नीचे के लिए इधर इधर क्या हो जाएगा, 16 × 2 कितना हो गया, 32 32 × 2 कितना हो गया, 64। मतलब नीचे के लिए +4 और आगे के लिए ×2 है ना, मतलब 4 का आधा मल्टीप्लाई किया हुआ। आई समझ सर जी, नीचे के लिए 7 में प्लस क्या करें तो 12 होता है, 7 में कितना प्लस 5 है ना, +5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22 22 + 5 27। अब इधर क्या करना है, 17 × 5 2 कैसे, क्योंकि 7 इधर × 2 किया ना आगे के लिए, हमें आगे के लिए भरना है ना। हाँ। 72 कितना हो गया, 34 34 2 जार कितना होता है, 68 2 4 जार 8 2 3 जार 6 हो गया ना। मतलब इधर क्या आना था, 34 34 क्या आना था, 34 इज योर सी पार्ट। पार्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है, बस ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बन के आ रही है, कौन सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज किसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर, ठीक है। इसमें से हम कितने करेंगे, 12 क्वेश्चन ये करेंगे, ठीक सर जी है, खत्म कर देंगे, और 26 है 14 ये करेंगे, तो आपके पास 26 है, ठीक है। ये खत्म कर देंगे कल हम लास्ट कैसे data चैप्टर हमारा। करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं क्या बोलना चाहती, कुछ नहीं। ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय। हम सर के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सर ने हमें इतनी मेहनत से पढ़ाया है तो प्लीज इसके लिए लाइक करना। बाय। बोला कुछ, क्या बोला, सर जी जॉब लग रही है, बाय। मैं बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय मच। बाय।